बचने की आस लेकर दो लोग बर्फीले पहाड़ों से निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि वो जरूर जिंदा बचेंगे। राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन मन में भी जोश पूरा था। आखिरकार जीत हौसले की हुई और 72 दिन बाद बर्फीले कब्रिस्तान से मौत से जूझते 16 लोग दुनिया के सामने आ गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर दुनिया को कैसे बताया जाए कि 72 दिन तक वो कैसे जिंदा रहे, और कैसे छिपाया जाए कि वो आदमखोर हैं। यकीन मानिए, जब इस रहस्य का खुलासा हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। फेयर चाइल्ड प्लेन को दुर्घटनाग्रस्त हुए 62 दिन बीत चुके थे। 62 दिन बाद 16 जिंदा बचे लोगों में से दो लोग, नैंडो परेडो और रोबर्टो कैनोसा, जिंदगी की तलाश में बर्फीले पर्वतों में अपने साथियों को छोड़ आगे की ओर निकल लिए, इस उम्मीद में कि चलते चलते शायद इन्हें वो रास्ता मिल ही जाएगा जहां से वो दुनिया के बाकी लोगों से मिल सकेंगे। मौत को मात देने का यह हौसला जारी रहा। बर्फीली हवाओं के थपेड़े सहते हुए वीरान पर्वतों पर ये दोनों चलते रहे। दिल में जज्बा था कि वो जिंदा रहेंगे। इसी बीच इन्हें क्रैश हुए प्लेन के कुछ टुकड़े भी मिले, जिसमें इन्हें एक रेडियो भी मिला। रेडियो के पुर्जे इधर उधर बिखरे पड़े थे। इन्होंने जब उन पुर्जों को जोड़ा तो रेडियो बजने लगा, लेकिन रेडियो में इन्होंने प्लेन हादसे में अपनी मौत की खबर सुनी तो ये काफी निराश हुए। लेकिन फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। ये दोनों आगे बढ़े, बर्फीले पहाड़ों को पार किया, नदी का किनारा पकड़ा और फिर 10 दिनों बाद आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। 10 दिन बाद नैंडो परेडो और रोबर्टो कैनोसा को अर्जेंटीना का एक गांव दिखाई दिया। जिंदगी एक बार फिर इन दोनों के सामने खड़ी थी। जैसे ही दोनों गांव में पहुंचे, इन्होंने लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। लोगों को इनकी बात पर यकीन न हुआ। गांव के लोगों ने जैसे ही इन दोनों को देखा, उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन न हुआ। यह खबर रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। हम आपको दिखाते हैं नैंडो पेरेडो और रोबर्ट कैनोसा का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने शुरुआत में लोगों से जिंदा रहने का राज छिपाया। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema. Sí. प्लेन क्रैश को हुए 72 दिन बीत चुके थे। नैंडो पेरेडो और रोबर्टो कैनोसा के सामने आने के बाद अर्जेंटीना सरकार ने फौरन 2 रेस्क्यू प्लेन भेजे, जिसमें इन दोनों को भी भेजा गया। बर्फीले पहाड़ों पर इन दोनों ने अपने बाकी 14 साथियों को भी ढूंढ निकाला, जिसके बाद सभी लोगों को सकुशल ले आया गया। दुनिया जिन लोगों को मरा समझ चुकी थी, उन 45 लोगों में से 16 लोग एक बार फिर दुनिया के सामने थे। लेकिन अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि आखिर 72 दिनों तक ये 16 लोग कैसे जिंदा रहे। 16 लोगों के लिए जवाब देना आसान न था, लेकिन सच्चाई आखिर छिपाते भी तो कब तक। इन लोगों ने दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो 72 दिन तक अपने साथियों की लाशें खाकर जिंदा रहे। जिंदगी की चाह ने 16 लोगों को आदमखोर बना दिया था। जैसे ही हकीकत दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया संग रह गई। कुछ लोगों ने इस फैसले को गलत माना तो कुछ की नजरों में ये ठीक था। भलाई बुराई का दौर कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन बर्फीले कब्रिस्तान से मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आए इन 16 लोगों की दास्तान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया था कि अगर हौसला बुलंद हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। पवन शर्मा के साथ आदित्य चौहान, क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। तो
तो आज हमने आपको दिखाया कि आखिर कैसे जिंदगी की चाह में इंसान बन गया आदमखोर और मौत को मात देकर कैसे हौसले ने जीत ली जिंदगी की जंग। अगले सप्ताह हम देश और दुनिया से जुड़े एक और रहस्य से पर्दा उठाएंगे। फिलहाल आदित्य चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।